हेलो टीम, आज हम बात करेंगे क्रॉसवेव हाइड्रोस्टीम जो बिसेल की तरफ से है। क्रॉसवेव हाइड्रोस्टीम एक वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर है। जैसे ही हमारे घर में झाड़ू या पोछा होता है उसी तरीके से ये काम करता है। इसके साथ बॉक्स में हमें मिलता है एक मशीन, एलईडी लाइट्स मशीन में ऑलरेडी फिटेड है। इसके साथ हमें मिलता है एक डर्टी वाटर कंटेनर जिसके अंदर ऑलरेडी फिल्टर्स लगे हुए हैं और यहाँ पर भी एक फिल्टर ऑलरेडी बॉक्स में से लगा हुआ ही मिलेगा। इसे हमें अटैच करने के लिए वापस क्लिक का वेट करना है। क्लिक होते ही ये अंदर लॉक हो जाएगा। इसी के साथ ये है क्लीन वाटर टैंक। क्लीन वाटर टैंक में मैंने अभी फिलहाल के लिए पानी और इसके साथ जो सोल्यूशन आता है बॉक्स के अंदर ही वही डाला हुआ है। कितना पानी कितना सोल्यूशन जानने के लिए हम यहाँ पर लगे मार्किंग्स देख सकते हैं। अगर की एरिया छोटा है, क्लीनिंग एरिया कस्टमर का छोटा है, तो दे कैन फिर वो लोग थोड़ा सा पानी भर के उसमें थोड़ा सा ही फॉर्मूला डाल सकते हैं। यहाँ पर मार्किंग्स क्लियरली विजिबल है। नहीं तो वो ज्यादा पानी डाल के, क्योंकि एरिया बड़ा है और क्लीनिंग सरफेस भी बड़ा है, तो हम ज्यादा पानी डाल के और इतना सोल्यूशन डाल सकते हैं। मार्किंग्स यहाँ पर विजिबल है, बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है। इसे फिट करने के लिए हम बॉटल को यू करेंगे और इसे पीछे इस तरह से फिट कर देंगे। फिट करते ही नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास आता है वो है इसका हैंडल। यहाँ पर एक क्लिक है, अगेन यहाँ पर एक ब्लैक कलर का बटन है जो, और हैंडल में एक यहाँ पर है जिसे कहते हैं गन। ये गन बटन है। इससे वैक्यूम में 3 मोड्स हैं, स्टीम, वॉश, वैक्यूम। स्टीम मोड और वैक्यूम मोड को में पानी स्प्रेड करने के लिए हम ये बटन यूज करेंगे। ये बटन क्लिक होगा इस तरीके से। जैसे ये क्लिक हुआ जिसका मतलब है ये हैंडल इस मशीन में लॉक हो चुका है। अब अगली एसेसरी जो हमें आती है वो है एक्स्ट्रा मॉप पैड। मॉप पैड एक ऑलरेडी आएगा और उसी के साथ एक मॉप पैड ऑलरेडी इसमें हमें एक्स्ट्रा दिया जाएगा जो हम यहाँ रख सकते हैं। ये वैक्यूम का स्टैंड है। वैक्यूम जब भी यूज में नहीं हो तो हम इसके ऊपर रख सकते हैं। और लास्टली इसके साथ एक सोल्यूशन भी आएगा। अभी हम वैक्यूम को टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के लिए ओके गाइस, तो टीम जैसे हमने देखा, इसको अनलॉक करने के लिए हमें पहले यहाँ पर पैर रख के और ये क्लिक आएगी। ये टूटा नहीं है, ये हम अनलॉक कर रहे हैं। हैंडल मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों साइड होगा। ये फॉरवर्ड और ये बैकवर्ड दोनों साइड होगा। ऑन करने के लिए यहाँ पर एक बटन दिया गया है। ये बटन ऑन एंड ऑफ का है। ये बटन मोड चेंज करने का है। अभी हम इसे ऑन करेंगे। जैसे ही हम इसे ऑन करेंगे जैसे हम देख सकते हैं, इसको करने से दबाने से मशीन ऑन हो जाती है। मशीन ऑन होते ही हम इसे मोड्स चेंज कर सकते हैं। मोड चेंज करने के लिए यहाँ पर एक इंडिकेशन लाइट भी है जो हम दिखाते हैं। पहला मोड जो हमने देखा वो है कारपेट मोड, कारपेट नॉर्मल मोड। सेकेंड मोड जो हमने देखा वो हमने देखा स्टीम मोड। कभी भी कोई जैम का जो भी कोई भी चिपकी हुई चीज जो जमीन पे है उसे साफ करने के लिए हम स्टीम मोड यूज करेंगे। स्टीम मोड बहुत ही इफेक्टिव है। कोई भी चीज गहरी फ्लोर पे दाग है या कुछ भी है उसको ढीला करके उसे एब्जॉर्ब करने के लिए। और जो लास्ट मोड है वो है हार्ड फ्लोर मोड। कभी भी कोई भी हार्ड फ्लोर्स हैं जैसे सीमेंटेड फ्लोर है या कुछ भी, थर्ड मोड उसके लिए है। यहाँ पर एक गन बटन दिया गया है जैसे मैंने आपको कहा था। ये बटन प्रेस करते ही यहाँ पर जितना भी साफ पानी और सोल्यूशन जो हमने डाला है वो रिलीज होता है डायरेक्टली मॉप पैड पे, जो मॉप पैड नीचे है वहां पर। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रोसेस स्टार्ट करते ही जैसे हम देख सकते हैं ये एक हार्ड फ्लोर है और एक वुडन फ्लोर है। वुडन फ्लोर में अभी हमें मिट्टी नहीं दिख रही, पर हम देखेंगे कि कितनी मिट्टी जमा हो सकती है। सबसे पहले हम ये बटन दबाएंगे स्टार्ट, और फिर हम मोड चेंज करेंगे स्टीम मोड पे। तो ये किया स्टार्ट, ये किया स्टीम मोड। जैसे कि हम देख सकते हैं अभी यहाँ पर स्टीम निकलना चालू हो गई है। इसका मतलब है स्टीम मोड एक्टिवेटेड हो गया है।
स्टीम मोड 30 सेकेंड लेता है एक्टिवेट होने के लिए। आगे हमें लाइट की वजह से दिख रहा है कि स्टीम मोड है। अब स्टीम मोड की वजह से बहुत सारे दाग बहुत ही इजीली निकल जाते हैं, प्लस डीप क्लीनिंग चालू हो जाती है। अब जैसे ही हमने ये प्रोसेस पूरा किया, हम चेक कर सकते हैं यहाँ पर कि पानी गंदा ऑलरेडी कलेक्ट होना शुरू हो गया है। ये जितना हमें पानी दिख रहा है ये ऑलरेडी गंदा पानी है और ये यहाँ पर जमना शुरू हो गया है। यहाँ पर एक ऑलरेडी एक फिल्टर भी है। ये फिल्टर अंदर से कोई भी हार्ड मिट्टी या हार्ड सब्सटेंस होगा वो दिखाने के लिए, और ये इसका मेन फिल्टर है जिसके थ्रू कोई भी डस्ट पार्टिकल्स अंदर नहीं जाएंगे। इसे मैं वापस अटैच कर देता हूँ। ये था हाइड्रोस्टीम के बारे में। हाइड्रोस्टीम जब काम नहीं है उसका तो हम इसे सिंपली यूं रख के या हम ऐसे अटका देंगे। अटकाने के बाद इसमें एक सेल्फ क्लीनिंग साइकिल भी है। सेल्फ क्लीनिंग साइकिल हम दबाते ही वो मॉप खुद ही अपने आप साफ हो जाएगा और जो भी गंदा पानी होगा वो ऊपर जमा हो जाएगा।